गुरु ने तुमको सच्चा ज्ञान देना है, सच्चा राज देना है, सच्चा भेद देना है, तुमको राय रास लगाना है। इससे अलावा जो गुरु के रूप को समझते हैं वो मूर्ख है। तो जब तक तुम यहां पर हो इस दुनिया में, तुमको क्या करना चाहिए? रूहानी दुनिया तो एक और चीज है, यहां क्या करना चाहिए? शब्द सुना दो, मुझे रस मिल जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, जरा समझ के रहना, खोटे न कर्म करना, खोटी न बात कहना। तू समझता है कि नहीं समझता? तेरी बीवी से रोज झगड़ा रहता है, तुम ये समझते हो कि झगड़े का नतीजा तुम्हारे लिए अच्छा होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लोग मुझे पैसे देते रहो, मुझे दूध पिलाते रहो, मुझे मिठाई देते रहो, बात शांति भी सुन रही होगी, तुम भी सुन रहे हो, बात बिल्कुल सच्ची है, साफ कर देता है। कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना। मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको साबित कर दिया कि जो कुछ तुम्हारा जुबान बोलती है, ख्याल है तुम्हारे, इनका असर है, इनका असर है। तो जो कुछ हम सोचते रहते हैं ऊट पटांग, इनका असर जाएगा कहां, बच कहां सकते? मुझे अगर फेलियर हुआ है, मैं कहता तो हूं, अगर मुझे फेलियर हुआ है तो ये हुआ है कि आया इस मन को अपने काबू में रखना, अपने ख्याल हमारे बस में है या कि नहीं, यहां मैं फेल हो गया। ये बात सच्ची। फिर जब मैं समझता हूं कि ये फेलियर का काम है, अपने बस की बात नहीं है, या पिछले कर्म है, या हम काबू नहीं कर सकते अपने मन को, तो फिर तेरी ठह गई मेरी। फिर मैं सोचता हूं इस दुनिया में दुख सुख हमेशा ऐसे आते ही रहते हैं। तो फिर संत कहते हैं ये काल की रचना, इसमें दुख सुख हमेशा आते रहते हैं। उन्होंने जीवों को इस मन के चक्कर से निकालने का उपदेश दिया। मैं पुराने साल का हो गया, बाद वक्त मेरे अंदर भी कोई ऐसा ख्याल पैदा होता है जिसको मैं नहीं चाहता, मगर पैदा होता है। ज्ञान की दृष्टि से उसको काटता हूं, मगर होता है। मैं सोचता हूं क्यों होता है? एक ही जवाब है कि ये मेरे पिछले कर्म है। अगर कर्म नहीं तुम मानते तो जिस कुदरत ने दुनिया को बनाया है वो जालिम है। संत स्वाद से दुनिया को बनाने वाले को जालिम और निर्दयी कहते हैं, काल कहते हैं। ये जालिम है, ये काल है। वो कहते हैं जीवों को, भाई अगर तुम हमेशा सुख चाहते हो, चक्कर से निकलना चाहते हो, तो इस काल निर्दयी से निकल जाओ। तो उससे निकलने के लिए वो क्या बताते हैं कि अपने अंतर मन से परे चले जाओ। यही बाबा सावन सिंह कहता गया, 10वें द्वारे लगो आगे सदगुरु होता। बात एक ही है, तर्जे ज्ञान है। तो जब तक कोई आदमी मन के चक्कर से ऊपर नहीं जाएगा, वो बेशक लाख कोशिश करे, उसको बहुत कुछ दुनिया में फायदा हो सकता है, मगर ये ऐसा एक कानून है जहां हमेशा के लिए एक रस जीवन गुजारना महामुकर्रम है, गुजर नहीं सकते। लाख कोई कोशिश करे। मैं अपनी बाबत आपको बताता हूं, दूसरों की बाबत मैं नहीं जानता। ये चक्कर है काल का, मन का जितना चक्कर है ये सब काल का चक्कर है। यानी क्रिएटर कौन है? संकल्प। तुम्हारा मन जो है ये काल की अंश। तुम वो कहते हैं भाई जब तक हो सकता है करो, तो हमेशा के लिए अगर तुम बचना चाहते हो तो भाई अपने अंतर प्रकाश और शब्द को पकड़ो। बस अपने अंतर
प्रकाश और शब्द को पकड़ो। जो रूप बाबा फकीर का तुम्हारे अंदर आता है वो तुम्हारा अपना ही मन का रूप है। तुमको मैं कह देता हूं, सब इसी भ्रम में पड़े हुए हैं। मैं वो राज बताया जाता हूं, खोलो जाता हूं। क्या इंसानी नस्ल, तू अपने ही अज्ञान, अपने ही वहम से मुख्तलिफ मजहबों में, मुख्तलिफ पंथों में, मुख्तलिफ जातों में, मुख्तलिफ तरीकों में बट गया और तेरे अज्ञान की खातिर खून की नदियां बह गई। आपस में झगड़े हो गए। इस्राइल और अरब का झगड़ा, हिस्ट्रियों को पढ़ो। बौद्धों को इन्होंने, सन्यासियों ने कितना मार मार के फूंक फूंक के निकाल दिया यहां से। ये है क्या? मतलब जहां बरकत की चीज थी वहां इस अज्ञान की वजह से यह लानत की चीज बन गई। मजहब के बगैर तो कोई रह नहीं सकता। मजहब एक असूल है जिससे हमको शांति मिले, और वो असूल यही है कि अपने मन वचन कर्म पर काबू रखो। तो जब संतों ने देखा कि यह दुनिया काल का चक्कर, मैं खुद इस चक्कर में पड़ा रहा, ये संसार सारा काल का चक्कर है, मैं खुद इस मन के चक्कर में था। तो दादा मुझे कहते हैं निकालो काल चक्कर एक सहजान लोला चूहे अतिरथ निहारा। ये जो इस दुनिया का पैदा करने वाला है वो है नूर, प्रकाश। उसका जिस्म भी है ये स्थूल मादा, उसका मन भी है ख्यालात, उसकी रूह भी है प्रकाश। ये उसकी क्रिएशन है सारी। तो जब तक इस क्रिएशन में हमारी सुर्त है हम दुखों सुखों से बच नहीं सकते। हाँ, किसी हद तक तुम शिव संकल्प रखो तो अपनी दुनिया को किसी हद तक बेहतर बना सकते हो, मगर कहां तक बनाओगे? ये कर्म का इतना स्थूल है जिस पर चलना महा मुश्किल हुआ है। अब हैरान होंगे, काल है क्या? वो नहीं तुम समझ सकते। जो पढ़े लिखे आए वो समझे। तुम्हारी बैटरी है, उसमें एक इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है, वोल्टेज है, उसमें से करंट निकलती है, वो करंट हरकत करती है, पंखे चलाती है, चक्कियां चलाती है, बल्ब जलाती है, कितना काम करती है। फिर वो मुड़ के कहां जाती है? जहां से आई थी। तो इसी तरह से हमारी जिंदगी जो है, हम उस इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जिसको सत्य या अलग अगम कहते हैं, मालिक की जात, वहां से निकल के हम आए हैं, यहां खेल करते हैं। तो जब तक हम हरकत में हैं हम झूलते हैं, जब तक करंट चल रही है वो झूल रही है, जब तक हमारी जिंदगी उसमें से बाहर आए हुए हैं वो हरकत में रहेगी। तो जो चीज पहले हरकत में आई वो क्या है? वो काल। एक काल नहीं, जहां एक बैटरी है, जो जानते हैं उनको पता लगेगा, उसमें से सर्किट निकलते हैं। एक बैटरी है, मैं तार के मैक में काम कर रहा हूं, मुझे पता है। एक बैटरी है, उसमें से एक सर्किट लाहौर को वर्क करता है, दूसरा जंदर वर्क करता है, तीसरा कलकत्ता वर्क करता है। बैटरी एक ही है उसमें से। इसी तरह से वो जो मालिक के कुल है, जो जात है, उसमें से खबर नहीं कितने करंट निकलते, कितने लोग हैं, कितने ब्रह्मा हैं, कितने विष्णु हैं, कितने पताल हैं, कितने मुल्क हैं, कोई अंत नहीं पा सकता। तो जिस तरह से करंट एक निकल करके फिर वापस जाती है, उसकी मौत हो जाती है। जिस तरह से एक किरण जिसने ये दुनिया बनाई है, भूलो, वो भी किसी वक्त में प्रलय में आके खत्म हो जाता है। जो उपजे सो दिन से, क्योंकि करंट निकली है इसलिए प्रलय और उत्पत्ति होती रहती। ये बेअंत लीला है उस मालिक की। अनुभव इसको जानता है, मैं अनुभव में आकर मस्त हो जाता। बेअंत दुनिया। तो दादा फरमाते, मेरे नाम शब्द है कि ये जितना काल सब झूलता है, जो चीज हरकत में है वो झूल रही है।
तो हमारा जो सेल्फ है, हम उस बेहरकती से आए हैं और यहाँ झूल रहे हैं। सुन फकीर यह गुर उपदेशा, मैं भी तुझे सुनाऊं, बात जो मेरी मन से माने, इस झूले से बचाऊं। खेल खिलाऊं सुगम सहेला, सुरत शब्द मत गाऊं, काल हिंडोले से तो बातें विधि विचित्र समझाऊं। मैं काल हिंडोले से निकल नहीं सकता था। ये जो गुरुवाई मुझको दी थी, काल हिंडोले से निकलने के लिए दी थी, क्योंकि मेरा द्वैत नहीं जाता था। मैं तो दाता दाल के मुखड़े के साथ, महर्षि के साथ जुड़ा हुआ था। तो जब तक कोई आदमी बाबा सावन सिंह, फकीर चंद या किसी गुरु के साथ, बार के साथ जुड़ा हुआ है, वो काल चक्कर से नहीं बच सकता। ये सब भूले हुए हैं दुनिया वाले। जब तक कोई आदमी राम के तरसतारी के साथ, कृष्ण के साथ, बाबा सावन सिंह के साथ, फकीर चंद के साथ, महाराज के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो काल चक्र के बीच में है। हाँ, उसकी पीन कड़ी रहेगी, यानी उसके विश्वास से उसको सिद्धि शक्ति आ जाएगी, मन को आनंद मिलेगा, पुत्र भी मिल जाएंगे, तियां भी मिल जाएंगी, दौलत भी मिल जाएगी, ये चीज मिल जाएगी, मगर बेड़ा पार नहीं होगा। ये मुझको समझ नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा था, फकीर तुमको पहुंचाने वाले सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेंगे। तो जब से तुम लोगों से मैंने सुना कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता, मैं तो होता नहीं, तो मुझे यकीन हो गया कि सब मन का चक्कर है। अब मैं अपनी सोच को शब्द और प्रकाश में ले जाता हूं। और ये राधा स्वामी मत में लिखा हुआ है, राधा स्वामी ज्ञान शब्द स्वरूप है, उनके चरण प्रकाश। मगर जो वहां तक नहीं जाना चाहते, उनको जो गुरु रूप है जिसका वो ध्यान करते हैं, मैं नहीं कहता तो मेरा करो, जिस जिस गुरु के पास ले जाओ उसी का करो, मैंने क्या लेना तुम लोगों से। तुम्हारा विश्वास करने से तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। इस वास्ते आमतौर पर दुनिया को सिमरन ध्यान दिया जाता है ताकि तुम्हारी दुनिया बन जाए। अगर दुनिया से पार जाना चाहते हो तो वे प्रकाश और शब्द को पकड़ना होगा। आगे बोलो, क्या कहा मैंने? कर सत्संग विवेक से गुरु दयाल हितकारी, साधु बन कर साध ले युगते, जा झूले के पारी। वो कहते हैं अगर तू पार है तो कहते हैं सत्संग समझ बूझ के साथ कर। पिछले जमाने में सैन बैन उन्होंने बताया, इशारा किया, इशारों वालों ने समझा, जिसकी किस्मत में था, दूसरे नहीं समझ सके। माँ ने इशारा छोड़ दिया, मैंने डंडा हाथ में लिया, बिल्कुल बात स्पष्ट करी। इससे नुकसान ये है, मेरा डेरा नहीं बड़ा बनता, मुझे पैसे नहीं आते। पर्दा रखता तुम लोगों को, जितना मर्जी तुमको लूट के खा जाता। तुम देते हैं ज्ञान में आकर, अब कौन देता है? मगर मैं चूंकि वक्त का संस्कृत, इसलिए मैंने तालीम को बदल दिया। यही बात बाबा सावन सिंह कहते थे, और तुझी मेरी गल नहीं सुन दे, कोई डंडे मार आ जाऊगा तो हम समझाऊंगा। बाबा सावन सिंह सत्संग में कहा करते थे कि तुम मेरी बात को नहीं समझते, को डंडे मार, वो डंडे मार हूं। जिनके भाग में है वो मेरे डंडे सहे और बात को समझे और अपना जन्म बनाए। जिनके भाग में नहीं हो, मैं क्या करूं? आगे नर शरीर सुर दुर्लभ पाया, सत्संगत में आया, तेरा दांव पड़ा है पूरा, कुछ समझ तज माया। वो कहते हैं सोच समझ के माया तज, मुझसे तजी नहीं जाती।
ये सोच समझ मुझको तुम लोगों से हुई, जिनके अंदर मेरा तुम लोग आए। इसी वास्ते मैं इस उम्र में तुम सत्संगियों को अपना सच्चा सदगुरु मानता हूं। मैं वहां गया कृष्ण के पास, जब जाता था उसके पांव पर मत्था टेकता था, और जब वहां से आता था उसके पांव पर मत्था टेकता था। उसकी आंखों में मोतिया। मैंने कहा पक गया, ऑपरेशन करा दे। 500 रुपया दे के आया उसको अपने पास से कि ऑपरेशन करा दे। मैं आप लोगों को इस उम्र में सच्चा सदगुरु मानता हूं, क्योंकि तुम लोगों से मुझे ये राज मिला। मैं उस मालूम को मिलना चाहता था जिसका जिक्र पहला शब्द पढ़ो जो तुमने पढ़ा था, दाता जार का। ये तेरा भेद न जाने हाय जगत धोखे में रहा। वो भेद क्या है, वो मालिक क्या है? वो कहले जगत सब धोखे में है। कैसे धोखे में है? कोई राम के रूप को खुदा समझता है, कोई बाबे फकीर के रूप को खुदा समझता है, कोई किसी को खुदा समझता है, कोई प्रकाश को खुदा समझता है। असल में वो बात नहीं है। वो क्या है मालिक? आगे पढ़ो। बिन बानी का शब्द है, बिन अक्षर का ग्रंथ, बिन मन बोधे विवेक है, बिना डगर का पंथ। अब तुम देखो, बिना बानी के शब्द होता है और बगैर मन और बुद्धि के विवेक होता है। कौन समझेगा इसको? जब मेरी सूरत इस मन के चक्कर को तुम्हारी दया से छोड़ जाती है तो आगे प्रकाश और शब्द के आगे जाती है ना, तो वहां है क्या? मन तो है नहीं, वहां मेरे अपने ही रूप की एक चैतन्य अवस्था है, फीलिंग्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसका जो भान है वो है मन चित्त से बगैर विवेक करना। वो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो मैंने अब बिल्ली की मिसाल दी है, वो है मालिक, वो हमारी जात। तो मुझको फिर वहां तक पहुंचाने वाले तुम लोगों दया दाता जार किया। मैंने इन लोगों को जार दा के इनको जो उनको कहता हूं नामदान सत्संग कराया करो। क्यों कहता हूं? इसलिए नहीं कि ये तुम लोगों को लूटे, इसलिए कि अगर ये सचमुच हकीकत के मसलाची हैं तो इनको असलियत का पता लग जाएगा जब इनका रूप लोगों के अंदर प्रकट होगा। ये कमालपुर वाली माई है। मैं वहां मारे टाउन सत्संग करा था। मैंने कहा किसी ने मांगना मांगो। कहा माता जी मुझे नाम दे दो। मैंने कहा मैंने नाम नहीं दिया रहा तो नाम मेरा ध्यान किया कर। इसमें 3 साल के अंदर इसके दर्जे पास हो गए। अब जब इसका रूप दूसरी औरतों के अंदर प्रकट होता है तो मैं पूछता तू जाती है नहीं? मैंने कहा तुमको पता है क्या? मैंने इनको काम इसलिए दिया है, मगर अगर ये धोखेबाज है, मक्कार है, तो ये सच्चाई ना बयान करके लोगों को लूटेंगे, अपना मान लेंगे। बात आपकी समझ में आई? मैंने क्या कहा? आगे कोई कैसे आए जाए भरम की धार बहा। वहां कैसे कोई आ जाएगा? वो जो अवस्था है जहां मैंने कहा मन नहीं है, प्रकाश और सब तो पहले जो हमारी जो, वहां कैसे कोई आ जाएगा? सब दुनिया भरम में फंसी हुई है। आगे सत तत के शिखर पर द्वैत अद्वैत न कोई, मन चिऊटा फिसला गिरा बुद्ध माथे रही सो। जब इंसान की तवज्जो सबको खोल के वहां चली जाती है, वहां न मन है, न चित्त है, न बुद्ध है, न अहंकार, न दुनिया है, न खालिक है, न मखलूक है, न गुरु है, न चेला। वो एक हमारी अपनी याद अवस्था है। जिस तरह
इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, इंजीनियर साहब बैठे हुए ये समझेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के अंदर, बैटरी के अंदर कोई करंट नहीं, कोई रेजिस्टर नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई कुछ नहीं, वो अपने आप में आप कायम है। इसलिए वो जो मालिक की जात है वो अपने आप में आप कायम है। हम वहां से आए हैं। जो शख्स अपने घर जाना चाहता है उसके लिए यह रास्ता है। सिमरन यानी पिंड अंड ब्रह्मांड से परे जाओ। पिंड जिस्म, अंड तुम्हारा मन, ब्रह्मांड जो तुम्हारा मन रचना करता है, खेल करता है तुम्हारे अंदर। दृश्य तुमको नजर आते हैं, पहाड़ आते हैं, सूरज आते हैं, चांद आते हैं, सितारे आते हैं, ये ब्रह्मांड है तुम्हारे अंदर है। तो जो आदमी इनसे परे जाएगा वो अपने घर जाएगा, वो जन्म मरण से रहित होगा। उसके लिए ना फिर जन्म है, ना मरण है, ना कोई काम है। आगे चित पक्षी न उड़ाए, बहुत दुख कष्ट सहा, तेरा भेद न जाने, हाय जगत धोखे में रहा। बिन बादल पानी बरस, बिना बूंद का में, भीजे तन मन सहज में, नगर में और गे। क्या मतलब है? दाता को पता होगा, मैंने क्या समझा। जिसकी सुरत वहां रहती है, वो वहां ठहर जाती है, उसको क्या होता है? शांति मिल जाती है। जिस्म में शांति, मन में शांति नहीं समझ में आती है। जिस तरह बारिश पड़ के शांति होती है ना, शांति मिल जाती है। वहां का तुम नहीं समझते, यूं देख रहे हो। जब तुम सारे दिन के थके हुए होते हो, जिस्म भी दर्द करता है, दिमाग भी काम करता, अगर गहरी नींद रात को तुम सो जाओ, तो जब उठो क्या होता है? तुम्हारे जिस्म को आराम होता है, मन को शांति होती है, ठंडी को होती है कि नहीं होती? ये तो गहरी नींद की बात है। तो जिसकी तवज्जो वहां चली जाती है, उसका तन मन सब शांत हो जाता है। तो मंजिल मकसूद है क्या? शांति। उस अवस्था में आकर मैंने आपको मिसाल दी कि तुम सारा दिन थके हुए हो, काम करते हो, थके तुम सो गए, आराम कर लिया, नींद आ गई। जब उठोगे क्या होगा? तुम्हारा जिस्म भी शांत है, मन भी शांत है, तबीयत भी ठीक है कि नहीं? ये तो नींद इस जिस्म की है और वो नींद सूरज की है। ये नींद इस जिस्म की है, एक नींद मन की है, एक नींद आत्मा की है और एक नींद सूरज की है। जिस्म की नींद तो तुम समझो गहरी नींद, मन की नींद है निर्विकल्प समाधि। मन की नींद है निर्विकल्प समाधि और रूह की नींद है शब्द का सुनना। और सूरज की नींद क्या है? अनामी था, न मैं न तू, न खालिक न मखलूक, न सतनाम न नाम न अनामी, वो अवस्था है। ये चार हालतें हैं हमारी नींद की। मैंने नींद कह दिया, संतों ने सुन कह दिया। तीन सुन के पारा वो है देश हमारा, ऐसा कह दिया। वो सुन क्या है? नींद में तुम जिस्म को भूल जाते हो ना। गहरी समाधि में, मन की समाधि में तुम मन के संकल्पों को भूल जाते हो। ऐसे ये तरीका है। आगे चाहो बरसाए घटा छाई है महा, तेरा भेद न जाने, हाय जगत धोखे में रहा। मन अलसाना मन बन, बोधे बनी अबोध, चेते अचेत चेते नहीं, कैसे पावे सोध। अभ्यास करता हुआ मन अमन हो जाता है, ठीक नहीं करता, चित्त अचित हो जाता है, बुद्धि अकल काम नहीं करती। वो जो अवस्था है वो है हमारे अपने आध घर की। आगे
नहीं सूझे जतन उपाय किसने मरम लहा। कला जतन कोई नहीं, किसी को ये भेद नहीं मरम का। ये मरम बाहर का गुरु देता है, ये भेद बाहर का गुरु देता है। आगे नेति नेति कोई कहे, तिएति कहे कोई, नेति एति कोई नहीं, चतुराई गई खो। जब तुम गहरी नींद में बेहोश ही पड़े होते हो, कोई कुछ सूझता है? कुछ नहीं ना। ऐसे ही जब आदमी जागता हुआ तो उस समय वहां एती कैसी मेती कैसी साइलेंस, खामोशी। आज हमारी वो अवस्था अनामी था। गुरु नानक साहब ने उसको अकाल पुरुष कहा है, कबीर ने उसको अनामी पद कहा है। आगे जब सतगुर भय सहाय, राधा स्वामी चरण गहा। जब सदगुरु सहाय करता है, मैंने अपने आप को संत सदगुरु कहा, अपने आत्मा से पूछता हूं, बुद्धि खौचर मर जाएगा, अहंकार करेगा, अहंकार नहीं करता। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का, सच्ची बात का, सच्चे राज का। मैं वो देता रहता हूं सत्संगों में, जो भी मेरे पास आता है। जिसकी मर्जी है ले, जिसकी मर्जी ना। गंगा बह रही है, गंगा ने तो बहना ही है। जो नाले बेहतर नहीं तो उसे किनारे पर जाके छींटे ले ले, नहीं तो सैर करे तो कम से कम ठंडी हवा ही आएगी। अब रह गया सवाल, अपनी आत्मा से पूछा करता हूं, लोग तेरे पास आते हैं, तू क्या कर सकता है? एक सवाल। इनका लड़का बीमार है, कोई दुख नहीं आता है। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तूने मकड़ी का दायरा बना लिया, व्हाट कैन यू डू? मैं शुभ भावना देता हूं, बस सच्चे दिल से चाहता हूं। जिस नियत से कोई मेरे पास आता है, उसका नियत, उसका कर्म, उसकी भावना पूर्ण हो। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कर सकता। शायद दूसरे महात्मा कर सकते हैं, मैं नहीं जानता। गुड विशेष देता हूं। तुम निर्धन हो, दुखी आते हैं मेरे पास, मैं चाहता हूं इनको धन की तकलीफ दो, या बीमार, मैं चाहता हूं ये राजी हो जाए। इसके सिवा और मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका जी चाहे मेरे सत्संग में आओ, आपका जी चाहे मत आओ, मैं शुभ भावना दे सकता हूं। बाकी जो आदमी मेरे पर विश्वास कर जाते हैं, उनके काम बन जाते हैं। विश्वास करना तुम्हारा काम है, मेरा काम एक। दूसरा, जो अनुभव, जो ज्ञान मैंने हासिल किया है, जो कुछ मेरी समझ में आया है, वो मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने जो कुछ समझा यही ठीक है। ये दावा नहीं करता कि मैं जो कुछ कहता हूं यही ठीक है। कुदरत के खेल का किसी को क्या पता रहेगा? लाखों मेरे जैसे फकीर आए, जहां बोलियां बोल के चले गए। लाखों पैगंबर आए, खेल दुनिया का। जिसकी बात समझ में आ गई, जिसने तरना था वो उनकी सत्संग से तर गया, जिसने नहीं तरना था तर गया। दुनिया जैसी है वैसी की वैसी, कुत्ते की दुम। तो आप लोग आ जाते हैं, तुम लोग आते हो। मैं सच्चे दिल से चाहता हूं दाता की दया करे, तुम्हारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण। यही कुछ मैं कर सकता हूं। दूसरा, जो मैंने समझा वो आपको बता देता। सब पूरा का स्वामी आरती कर। शरण शरण की वंदना, नित कोई और न काम। गुरु बसो चित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत
कर कमल धर लिया चरण लगा पतते पापी तर गया गुरु शरण तेरिया मुक्त के नहीं चाह मन में भक्त प्यारी ला